कुछ कहें, कुछ सुने, मिलकर कुछ समस्याओं का हल करें। इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो सारे मानसिक तनाव हैं, हम जब अंधकारपूर्ण स्थिति में होते हैं, निराशा की स्थिति में होते हैं, तो उसका हल इंसान को जो दिखाई देता है उस आशाहीन वातावरण में, उसे लगता है अब कुछ नहीं बचा, तो वो सोचता है आत्महत्या ही उसका समाधान है। आज का मुद्दा है आत्महत्या। यह संपूर्ण विश्व के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है और हर बढ़ते हुए वर्ष में इन आंकड़ों में निरंतर वृद्धि ही होती चली जा रही है। अधिकांश लोगों का अनुमान है कि बढ़ता हुआ तनाव यानी स्ट्रेस, अपेक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशंस, इमोशनल इनस्टेबिलिटी यानी भावनात्मक रूप से स्थायित्व की कमी, क्षणिक आवेश यानी स्पर ऑफ द मोमेंट कोई भी कार्य करने की इच्छा हो जाना, लोनलीनेस अकेलापन, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, स्वयं को मूल्यहीन मान लेना, ग्लानि, शर्म, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे आदि आदि कई एक मुद्दे आत्महत्या के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। युवाओं में गलत अपेक्षाओं के या गलत आदतों के गुलाम हो जाना, फिर काम से, पढ़ाई से, सामान्य संसार की दैनिक समस्याओं से पलायन करने का या उनसे बचने का और जीवन के अवसाद को दूर करने का आत्महत्या ही एक साधन उनको दिखाई देता है और ये चलन आम होता जा रहा है। ऐसा करने वाले सोचते हैं कि सारी झंझट खत्म यदि हम हाँ, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा हमें। ऐसे हिमायती लोगों को यह समझाने की आवश्यकता है कि ये सब परिस्थितियां हैं, एक समय है जो निकल जाएगा। हाँ, यदि इससे हम हार मान लेते हैं तो हमारे लिए वह समय और परिस्थिति वहीं रुक जाएंगे। इट विल बी अ फ्रीज फ्रेम ऑफ आवर लाइफ फॉर एवर। हम उन कारणों, परिस्थितियों को बताकर अपने गलत निर्णयों को कभी सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अंतिम चुनाव हमारा है। कोई भी सही कार्य करना, उसके लिए गलत ढंग से सोचना या गलत राह अपनाना उसको सही नहीं ठहराते। इसको मैं आपको सामान्य उदाहरण से समझाने का प्रयास करती हूँ कि 3 सामान्य मुद्दे जो युवाओं में आत्महत्या का कारण बनते हैं, वे हैं प्यार में धोखा खाना, परीक्षा में या कार्य में असफल होना, नशे या अश्लील साहित्य की, फिल्मों की लत लग जाना और किसी भी कार्य में ना किसी का ध्यान ना लगना, किसी की ना सुनना। यदि कोई आपको समझाने का प्रयास करे, आपकी भावनाओं के, आपकी प्यार की कद्र कोई नहीं कर रहा है, तो आप उसके साथ क्या अपना पूरा जीवन बिताने के लिए या अपने पूरे जीवन को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं? स्वयं को बर्बाद कर लेने से जो इंसान विवाह से पूर्व ही आपकी चिंता नहीं कर रहा, क्या वो आपकी चिंता करने लगेगा, आपकी कद्र करने लगेगा? वो आपसे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक फायदे उठाकर आपको छोड़कर दूसरे के पास चला गया, लेकिन फिर माता पिता का वो उसने हवाला दिया या अन्य कोई बात का हवाला दिया और किसी और के पास चला गया। आपके विश्वास और आपके प्रेम के प्रति क्या वो इस लायक है कि आप उसके खातिर अपनी जान दे दें, आपके जीवन को अपने ऐसे व्यक्ति के लिए बर्बाद कर दें? इससे उसके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। तो आपको भी क्यों नहीं अपनों की सुनना चाहिए, सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत का सामना करना चाहिए, स्वयं को मानसिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से इतना दृढ़ करना चाहिए कि आप भी अपना जीवन खुशी में, अपने ढंग से, आनंद के साथ व्यतीत करने का पूरा हक रख सके और उसको एंजॉय कर सके। आपको यदि परीक्षा में असफलता मिलती है तो हो सकता है कि आपके पास ना समय नहीं रहा कि आप ठीक से पढ़ाई कर सके या आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ था। आपको देखने की आवश्यकता है कि ये गलती क्यों हुई, किस कारण से हुई और आपको उस गलती का सुधार करना है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता है, कोई ऐसी बात नहीं होती है जिसको सुधारा ना जा सके। खान पान में परिवर्तित करिए, दिमाग पर ज़्यादा जोर
दूसरी बातों का ना डालकर पढ़ाई का डालिए। ईमानदारी से किए गए प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं होते। जिंदगी तो हमें सेकंड चांस देने को तैयार है। ये हमारा चुनाव है कि क्या हम वो सेकंड चांस लेने को तैयार हैं। एक और भविष्य में आपको अनंत संभावनाएं मिलती हैं, तो दूसरे हाथ से सब कुछ समाप्त करने का पागलपन, चुनाव तो आप ही का है ना। आप क्या चुनाव करेंगे? और ये बात आप अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपकी प्रतिक्रियाओं को यदि आप सकारात्मकता के साथ लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं करेंगे तो केवल आपका नुकसान नहीं है, आपसे जुड़े हुए बहुत से लोगों को इसका नुकसान होगा। नशा, अश्लील साहित्य, बुरी आदतों की लत पड़ जाना, ये हमारा अपना चुनाव है और हमें ही इस चुनाव पर विजय पाना है, इस पर पाबंदी लगाना है, विराम लगाना है। ये बात कोई और हमारे लिए कर नहीं सकता। कई बार एक्सपर्ट्स और जो इस विषय पर काउंसलर्स होते हैं वो आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो सलाह मानना ना मानना आपके ऊपर है और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि वास्तव में आप अपने को कितना उन्नत करना चाहते हैं, क्या वास्तव में आप अपने को सुधारना चाहते हैं। क्योंकि आपके निर्णय का परिणाम और उसका खामियाजा न सिर्फ आपको लेकिन आपके जेन्युइन हितैषियों को भी भुगतना पड़ता है। केवल आप ही उसके विक्टिम नहीं होते। तो याद रखिए, मानसिक स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार हम देखते हैं कि 90% आत्महत्या में मेंटल डिसऑर्डर्स और ड्रग्स और नशीले पदार्थों का सेवन, मानसिक उलझने, अकेलापन, बहुत से ऐसे कारण होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के कारण जो लोगों में अकेलापन आ गया है, बहुत से कार्य उससे प्रभावित हो रहे हैं, तनाव हैं, उलझने हैं और ये इंसान को गलत मार्गों पर ले जा रहे हैं। और बहुत से आंकड़े हमको इस प्रकार के मिल रहे हैं कि उनका अंत आत्महत्या में होता है। इसके संकेत चिन्ह कई हो सकते हैं, जिसे हमें पहले एपिसोड में हमने कई चर्चा करी है और हमने कहा है कि ऐसे लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि धमकी देते हैं कि वे आत्महत्या कर लेंगे और ये प्रतिशत महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है। क्षमा कीजिएगा, मैं स्वयं महिला हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि महिलाओं के पास बहुत से ऐसे औजार नहीं होते हैं। वो केवल स्लीपिंग पिल ज़्यादा ले लेंगी और फिर उनके बाद उनको अस्पताल ले जाइए या हथेलियाँ काट लेंगी। लेकिन जो पुरुष होते हैं उनके पास बहुत से ऐसे औजार होते हैं कि वो कहीं ना कहीं से गन का इस्तेमाल करें या फांसी के फंदे लगा लें और उनके जो आत्महत्या का प्रतिशत होता है वो ज़्यादा हद तक सफल होता है। लेकिन हमको ये देखना है कि क्या वास्तव में इज इट वर्थ इट। हमने जिसके लिए अपनी जान दी, चाहे वो कोई भी कारण क्यों ना हो, क्या वो उचित है? क्या एक मृतक व्यक्ति अपने जीवन का गुणगान करवा सकता है या कर सकता है? जब तक हम जीवित हैं हम हर परिस्थिति पर विजय पाने का मादा रखते हैं और जब हमारे पास वक्त है तब हम उस वक्त का फ़ायदा उठाएं। हाँ, एक रुकावट तो है कि रास्ते में बहुत से कांटे हैं, बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, चुनाव अनेक हैं। आपको जीवन में कभी भी ये मानकर नहीं चलना है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि विकल्प तो हमारे पास हमेशा होता है। हाँ, वो हमारी इच्छा और योजना अनुसार शायद नहीं हो। रास्ते अनेक हैं, चुनाव अनेक है और जीवन के साथ दूसरे प्रयास, दूसरा कार्य करने का प्रयास अगर हम करेंगे, करके देखेंगे, कुछ मेडिकल सहायता लेंगे, कुछ काउंसलिंग का भी हम मनोवैज्ञानिक रूप से लाभ उठाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि निश्चित रूप से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक आश्चर्यजनक खुलासा यह भी है कि 2/3 आत्महत्या करने वाले वास्तव में मरना नहीं चाहते। केवल 1/3 लोग ही ऐसे होते हैं
जो किसी न किसी रूप में मरना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अनिश्चितता की स्थिति में होते हैं और वो प्रयास करते हैं और उनका ये प्रयास कई बार सफल हो जाता है, जो कि बहुत गलत है। हमको यह ध्यान रखना है कि अगर यह अनिर्णय की स्थिति है, अकारण नकारात्मक लोगों के साथ हम ना जुड़ें, घर से बाहर निकलने का प्रयास करें, दिलो दिमाग में खुद की नकारात्मक सेल्फ इमेज, आत्मग्लानि, बेचारापन या मैं तो बेचारा, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं दुबली हूँ, मेरे साथ ही कोई प्रेम संबंध नहीं बनाता, ये सब बातों से आपको अपने आप को दूर करना है और ये सोचना है कि आप में पॉजिटिव क्या है, आप में क्या सकारात्मक बातें हैं, और अगर नहीं तो आपको पैदा करना है। तलाक, प्रिय की मौत, आध्यात्मिक घटनाएं, अकस्मात घटनाएं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमको निरंतर प्रभावित करती हैं और ऐसा लगता है कि अपने सबसे प्रिय ने हमको त्याग दिया, छोड़ दिया, हम तो सब जगह अकेले असफल हो गए। आत्महत्या करने वाले को लगता है कि मौत को गले लगाना इन सब स्थितियों से बचने का एकमात्र उपाय है, जिससे जीवन की सारी झंझटें खत्म हो जाएंगी। ऐसा एस्केप और पागलपन करने वाला व्यक्ति सोचता है कि वो जो कर रहा है उससे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह अपने स्वार्थ की भूल की बात है, क्योंकि उसने केवल अपने बारे में सोचा और अपने से जुड़े लोगों के बारे में नहीं। आज अगर समय और परिस्थिति कठिन है तो कल उसे बेहतर भी बनाया जा सकता है। मिलकर हिम्मत से उसका सामना करने की आवश्यकता है और हमें यह देखना है कि किस प्रकार हम ये प्रयास कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने परिवार के लोगों को, अपने प्रिय लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार 4 गुने ज़्यादा यानी लगभग 79% आत्महत्याएं पुरुषों की होती हैं, जबकि महिलाएं बहुत बार पुरुषों से ज़्यादा इस संबंध में सोचती हैं, लेकिन अंत में कई समझौते कर लेती हैं या आत्महत्या के प्रयास को पूर्ण कारगर नहीं कर पाती हैं। आसपास के लोगों के व्यवहार पर ध्यान दीजिए, उन्हें समझने का, समझाने का प्रयास कीजिए, उनकी भावनाओं की अवहेलना या अनसुना मत करिए। एक अच्छे खुले संवाद की स्थिति बनाइए। आपके और उनके विचार, कार्यशैली, सोच सब भिन्न होगा। अपनी ही बात थोपने का प्रयास मत कीजिए। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उनको आपके सकारात्मक रवैये की आवश्यकता होती है, उनको ये जानने की आवश्यकता होती कि लोग उनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं। उनको अवसर दीजिए, एक राइट लिमिट दीजिए कि ठीक है, हमने आपको 2 साल 5 साल दिए हैं, इतने समय में आप अपने हिसाब से अपने को प्रूव करिए, लेकिन यदि आप प्रूव नहीं कर पाते हैं खुद को, तो आप फिर दूसरे जो आपको बता रहे हैं उस ढंग से सोचना शुरू करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपकी है कि आप जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसको कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाते हैं। यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में आपको यह भी बताना आवश्यक समझती हूँ कि जब आपको लगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आत्महत्या करने वाले, सोचने वाले लोगों को और अधिक ध्यान दीजिए, पॉजिटिव वे में समझाइए, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हमने उनको समझा लिया, वो समझ गए और फिर वो ऊंचाइयों से नीचे गिर पड़ते हैं, और वास्तविकता ये होती है कि वो फिर और बुरी स्थिति पैदा हो जाती है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। कहीं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, कहीं प्रेम में अनुत्तीर्ण हो गए, कहीं नौकरी चली गई, कहीं माता पिता की इच्छाओं पर खरे नहीं उतरे। इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सकती है। जीवन एक वरदान है, इसे अभिशाप ना बनाएं। बुरे ख्याल दिमाग में आए तो अच्छा संगीत सुने, घर से बाहर निकले, बगीचे में प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएं,
सृजनात्मक कुछ करें, कुछ नया करें। जीवन में बाहर लाना है तो अपनी मानसिकता और सोच को परिवर्तित करना बहुत आवश्यक है। आपका जीवन महकेगा तो आसपास सुगंध और खुशियां बिखरेंगी। प्रश्न तो यह है कि क्या आप अपने जीवन को इतना महत्वपूर्ण मानने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को कोई अर्थ देने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि आप उन लोगों को गलत ठहराएं जो आपको गलत समझ रहे हैं? आत्महत्या कोई हल नहीं है, इससे समस्या और बढ़ जाती है। इसके बारे में ना सोचें, ना ये प्रयास करें, लेकिन उठकर लोगों को ऊपर उठने के लिए ये प्रयास करने दीजिए कि वो कुछ हैं और वो जीवन में कुछ करके दिखा सकते हैं। तभी आप अपने जीवित जीवन से अपना एक आदर्श बना सकेंगे और अपने आसपास खुशहाली ला सकेंगे और आपका जीवन सुखद और संपन्न होगा।